to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. My acquaintance यानी कि जान पहचान, with the barefoot नंगे पैर रैग पिकर्स यानी बुरा बीनने वाले, लीड्स ले गई टू मी मुझे टू सीमापुरी, सीमापुरी जगह का नाम है, अ प्लेस एक जगह ऑन द पेरीफ्री, पेरीफ्री यानी कि बाहरी दायरा सरहद ऑफ दिल्ली, दिल्ली का येट माइल्स फिर भी माइल्स अवे मीलों दूर फ्रॉम इट, दिल्ली से मेटाफोरिकली मीन्स मजाजन सिंबॉलिकली। मुसन्निफा निचंग कर रही हैं कि नंगे पैर रह करके कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा चुनने वाले लोगों से उनकी जान पहचान उन्हें सीमापुरी के इलाके तक ले गई। ये वो जगह है जो दिल्ली के बाहरी किनारे पर यानी सरहद पर स्थित है, मौजूद है, फिर भी मजाजन वहाँ से मीलों का फासला है। कहने के लिए तो दिल्ली के बिल्कुल बाहरी हिस्से में है, लेकिन बहुत दूर है दिल्ली से। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। वे लोग हु लिव हियर जो यहाँ रहते हैं आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स मीन्स बगैर किसी हक के सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले, हु केम हियर जो यहाँ आए फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से बैक इन 1971 1971 ईस्वी में। जो लोग यहाँ रहते हैं वो बगैर किसी हक के सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ गए। साहब्स फैमिली इज अमंग देम, साहब आलम का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस यानी ब्याबा। सीमापुरी उस वक्त यानी 1971 ईस्वी में एक ब्याबा था, वहाँ कोई आबादी नहीं थी। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, ये अब भी है वहाँ ब्याबा सन्नाटा यानी जंगलात वगैरह, लेकिन अब ये खाली नहीं है। एम्प्टी मीन्स खाली, नो लॉन्गर मजीद नहीं, अब मजीद ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड यानी मिट्टी के बने हुए घरों में, विथ रूफ्स छतों के साथ ऑफ टिन, टिन के बने हुए छत, एंड टर्पोलिन और तिरपाल, टर्पोलिन नहीं तिरपाल के बने हुए छत, डिवाइड ऑफ सीवेज, डिवाइड यानी कि न रहना, सहूलत न होना, ऑफ सीवेज यानी कि गंदे पानी की निकासी वहां से निकलने के लिए, ड्रेनेज नाली और रनिंग वाटर या फिर बहते हुए पानी का। कोई वहां से अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जैसे होकर पानी के बहने का या खुली हुई नाली या पानी दूसरे पानी वगैरह बहने का कोई इंतजाम नहीं था, और वैसे जगह मिट्टी के बने हुए मकानों में टिन और तिरपाल के बने हुए छतों के नीचे लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा चुनने वाले लोग वहाँ रहते हैं। 10,000 लोग वहाँ कूड़ा जो बीनते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वो रहते हैं ऐसे हालात में। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, 30 साल से ज़्यादा वक्त से वो यहाँ रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बगैर किसी शिनाख्त के, पहचान के, विदाउट परमिट्स, बगैर किसी इजाजतनामे के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड मौजूद है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है राशन कार्ड आने के सबब। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वो इनेबलमेंट्स अहल हो जाते हैं अनाज खरीदने के, और राशन कार्ड के सबब वो अनाज खरीदने के भी अहल हो जाते हैं। वोटर लिस्ट में भी उनका नाम आ जाता है और राशन खरीदने के भी अहल हो जाते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, फूड यानी खाना इज मोर इंपॉर्टेंट, ज़्यादा अहम है, फॉर सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने के लिए, दैन एन आइडेंटिटी यानी पहचान के बनस्बत, पहचान या शिनाख्त के बनस्बत जिंदा रहने के लिए खाने की अहमियत ज़्यादा है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Say means बताती है a group of women, औरतों की एक जमात, in tattered sarees यानी कि फटी हुई साड़ी पहनी हुई, when I asked them, मैं पूछती हूँ them उनसे कि why they left, क्यों वे छोड़ दिए their beautiful land, अपनी खूबसूरत जमीन को, of green fields, हरी भरी धरती की, and rivers और दरियाओं के। जब अनीस जंग ने, मुसन्निफा ने फटी हुई साड़ी पहनी हुई औरतों की एक जमात से ये पूछा कि क्यों वे अपने खूबसूरत और हरे भरे मैदानों, खेतों और दरियाओं वाली ज़मीन, मुल्क को छोड़ दिए, तब वो कहती हैं कि अगर इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड और फैमिली, अगर दिन के खात्मे पर, दिन के आखिर में हम अपने परिवार को कुछ खिला सकें, खाना खिला सकें, और बगैर दर्द करते हुए पेट के, बगैर पेट दर्द के यानी बगैर खाली पेट के हम सोने जाएं, पेट भरा हुआ लेकर अगर सोने जाएं, तब हम वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस, हम ये पसंद करेंगे रादर ज़्यादा लिव हियर यहाँ रहना, बनस्बत की इन द फील्ड्स, उन खेतों में वहाँ, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देते हैं। यानी औरतों की एक जमात जो फटी साड़ी पहनी थी, उससे पूछा गया क्यों आप लोग अपने खूबसूरत हरे भरे दरियाओं और खेतों वाले मुल्क को छोड़कर यहाँ आ गई, तब वो जवाब देती हैं कि अगर दिन के खात्मे पर हम अपने परिवार को खाना खिला सकें और बगैर खाली पेट के यानी पेट भर करके सब लोग सोने जाएँ, तो हम लोग यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बनस्बत की वहाँ जहाँ पर कोई खेतों से कोई अनाज वगैरह नहीं निकलता है, नहीं उगता है। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जहाँ कहीं दे फाइंड फूड, वे खाना पाते हैं, दे पिच मीन्स खड़ा कर देते हैं, देयर टेंट्स अपने खेमे, दैट बिकम ट्रांजिट जो बन जाते हैं, ट्रांजिट होम्स यानी आर्जी, टेम्पररी, होम्स यानी घर, जहाँ कहीं उनको खाना मिलता है वहीं वे अपने खेमे खड़ा कर देते हैं, डाल देते हैं, जो उनके आर्जी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे उन्हीं में ग्रो अप यानी परवरिश पाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी कि बचने के बाद, जिंदा रहने के बाद, यानी बड़े होकर के वे एक दूसरे के शरीक हो जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल जिंदा रहना इन सीमापुरी इलाके में
वो मीन्स मतलब है रैग पिकिंग यानी कूड़ा चुनना, और सीमापुरी के इलाके में जिंदा रहना है का मतलब कूड़ा चुनना, यहाँ दूसरा कोई कारोबार नहीं है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, वर्षों से, कई वर्षों से, थ्रू द ईयर्स यानी कि कई वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड, ये हासिल कर चुका है, द प्रोपोर्शंस यानी मकदार ऑफ अ फाइन आर्ट यानी फ़नून लतीफ़ा, कई सालों से ये फ़नून लतीफ़ा की मकदार हासिल कर चुका है, यानी एक ये फ़न बन चुका है। फ़नून लतीफ़ा फाइन आर्ट एक फ़न होता है जिसमें पेंटिंग है, मूर्ति वगैरह बनाने का फ़न है, और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, नक्काशी वगैरह है, वो सब आती, तस्वीर वगैरह रखने का फ़न है, तो ये सब फाइन आर्ट में आते हैं। तो ये भी एक फाइन आर्ट या फ़नून लतीफ़ा का हिस्सा बन चुका है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज यानी कूड़ा उनके लिए क्या है, गोल्ड यानी सोना है, उसी में उन्हें रोज़ी मिलती है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका रोज़ाना का क्या है, रोज़ाना का खुराक है, यानी उसी से वो खुराक हासिल करते हैं, उसी में वो अपनी रोज़ी तलाशते हैं। डेली ब्रेड का मतलब रोज़ी तलाशना, उसी में। और रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके ऊपर सर पर छत होती है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि अगर वो लीकिंग यानी टपकती हुई रूफ यानी छत हो, यही उनका रोज़ाना का काम है, और उनके सर पर इसी से एक छत मिलती है, और यहाँ तक कि अगर वो छत से पानी भी टपक रहा हो तो कोई बात नहीं। बट फॉर चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, तो ये वहाँ के लोगों की बात हुई कि वही कूड़ा बिनना उनका सब कुछ है, लेकिन एक बच्चे के लिए क्या है, ये उससे भी बढ़कर है। इस बच्चे के लिए ये इवन मोर यानी उससे भी बढ़कर है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, साहब कहता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं, लाइटिंग अप, क्या कहता है, कभी कभी मुझे 1 रुपये कूड़े के ढेर में मिल जाते हैं, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो मुसन्निफा कहते हैं कि वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब आपको चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन यानी चांदी का सिक्का, इन हीप यानी ढेर में, आप गार्बेज यानी कूड़े के, तब यू डोंट स्टॉप, आप बंद नहीं करते हैं, स्क्रॉन्जिंग मीन्स वही चुनना, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग, की उम्मीद होती है कि फाइंडिंग मोर मीन्स और पैसे मिले। तो जब आपको कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाता है, तब आप उस कूड़े के ढेर को तलाशना नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कि उम्मीद रहती है कि उसमें से और भी पैसे मिल जाएं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज द मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इट सीम्स, ऐसा महसूस होता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज कूड़ा करकट हैज अ मीनिंग, एक माना रखता है, डिफरेंट मुख्तलिफ फ्रॉम व्हाट इट मीन्स, जो ये माना रखता है उससे, टू देयर पेरेंट्स यानी कि उनके वालिदैन के लिए, यानी उनके वालिदैन के लिए जो कूड़ा करकट मतलब रखता है उससे अलग मुख्तलिफ मतलब बच्चों के लिए कूड़ा करकट रखता है, ऐसा महसूस होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड मीन्स ढका हुआ है, इन वंडर मीन्स हैरत से। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए क्या है, एल्डर्स के लिए ये मीन्स जरिया है ऑफ सर्वाइवल यानी जिंदा रहने का। बच्चों के लिए ये कूड़े करकट का ढेर जो है वो हैरत से भरा हुआ, हैरत से ढका हुआ है, यानी उसको जब तलाशेंगे तो उसमें उनकी पसंद की तरह तरह की चीज़ें निकलेंगी, खिलौने वगैरह, सिक्के वगैरह। और बड़ों के लिए क्या है कि वो जिंदा रहने का जरिया है, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, वही जरिया माश है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी, अगला पैरा देखें, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस। एक दिन जाड़े की सुबह, विंटर मॉर्निंग आई सी, उन्होंने देखा कि साहब जो था वो स्टैंडिंग खड़ा था बाय द फेंस्ड गेट यानी कि बंद गेट ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के क्लब मीन्स क्लब के, वाचिंग देखता हुआ 2 यंग मैन, 2 नौजवानों को ड्रेस्ड पहने हुए इन व्हाइट मीन्स सफेद लिबास, और प्लेइंग टेनिस खेलते हुए। एक दिन जाड़े की सुबह साहब, उसने देखा, मुसन्निफा ने देखा, अनीस जंग ने देखा कि साहब जो था वो बगल के क्लब के बंद गेट पर खड़ा था और सफेद लिबास पहने हुए 2 नौजवानों को टेनिस खेलता हुआ वो देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कंटेंट मीन्स आई लाइक गेम, मैं गेम पसंद, ये खेल पसंद करता हूँ। ही हम्स मीन्स धीरे धीरे धीमी आवाज में बोलता है, बड़बड़ाता है। कंटेंट मीन्स मुतमईन होकर, टू वॉच देखते हुए, इसे स्टैंडिंग खड़े होकर, बिहाइंड फेंस यानी चारदीवारी के पीछे, चारदीवारी के पीछे से खड़े होकर इत्मीनान से उसे देखते हुए वो कहता है धीमी आवाज में कि मैं ये खेल पसंद करता हूँ, मुझे ये खेल पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो कबूल करता है कि जब कोई भी नहीं रहता है तो आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, दरबान जो है गेटकीपर, लेट्स मुझे इजाजत देता है, यूज द स्विंग मीन्स झूला झूलने की, दरबान मुझे झूला झूलने की इजाजत देता है, वो ये भी कहता है। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहब भी वेयरिंग पहने हुए टेनिस शूज यानी कि टेनिस वाला जूता, दैट लुक स्ट्रेंज जो अजीब दिखाई देता है, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसके बेरंग डिस्कलर्ड शर्ट यानी कुर्ता, एंड शॉर्ट्स और निकर, हाफ पैंट पहने हुए। साहब भी टेनिस का वाला जूता जो है पहने हुए है, जो उसके बदरंग कुर्ते और हाफ पैंट के ऊपर अजीब दिखाई देता है, अजीब लगता है। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, मैनर मीन्स अंदाज, ऑफ एन एक्सप्लेनेशन यानी वजाहत भरे अंदाज में वो कहता है कि समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिया है ये जूते। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, ये हकीकत, फैक्ट दैट कि दे आर डिस्कार्डेड, वे ठुकराए हुए, इनकार किए हुए, शूज जूते हैं ऑफ सम रिच बॉय, किसी मालदार लड़के के, हु परहैप्स जो शायद, रिफ्यूज इनकार कर दिया, टू वियर इसे पहनना, बिकॉज ऑफ अ होल क्योंकि उसमें एक सुराख थी, इन वन ऑफ देम, डज नॉट बॉदर हिम, इससे उसे कोई परेशानी नहीं होती। बॉदर मीन्स
परेशान होना, दिक्कत होना। यह हकीकत कि वो जूते किसी मालदार लड़के के ज़रिए ठुकराए हुए जूते थे, यानी उसने पहनने से इनकार कर दिया था, और जो शायद उसमें एक जूते में सुराख होने के सबब पहनने से इनकार कर दिया था, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसे लड़के के लिए जो नंगे पैर चलता हो, यहाँ तक कि शूज़ जूते विद अ होल सुराख के साथ छेद वाला भी इज़ अ ड्रीम, एक ख्वाब है जो कम ट्रू मीन्स सच होता हुआ। मतलब क्या हुआ? एक ऐसे लड़के के लिए जो नंगे पैर चलता हो, यहाँ तक कि सुराख वाले जूते भी ख्वाब को सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन द गेम, जो खेल ही इज़ वॉचिंग, वो गौर से देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने इरादे के साथ, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। लेकिन जो खेल वो बहुत गौर से और इरादे के साथ देख रहा है, वो उसकी पहुंच से बाहर है।